ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। आज शास्त्रीय संगीत घराना से संबंधित अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्न देखने वाले हैं जो आपके इस बार के एमटीएस एग्जाम में घराना संगीत घराना से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। आपका पहला प्रश्न है, हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना का नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए ग्वालियर घराना, बी आगरा घराना, सी लखनऊ घराना, डी जयपुर घराना। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए ग्वालियर घराना। आपका अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है। हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है। आपका ऑप्शन है ए लखनऊ घराना, बी किराना घराना, सी ग्वालियर घराना, डी आगरा घराना। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए लखनऊ घराना। आपका अगला प्रश्न है कि ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना का नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए मेवाती घराना, बी ग्वालियर घराना, सी जयपुर घराना, डी किराना घराना। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी ग्वालियर घराना। आपका अगला प्रश्न है कि बड़े गुलाम अली किस घराना से संबंधित थे? बड़े गुलाम अली किस घराना से संबंधित थे? आपका ऑप्शन है ए जयपुर घराना से, बी ग्वालियर घराना से, सी आगरा घराना से, डी पटियाला घराना से। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी पटियाला घराना से। आपका अगला प्रश्न है कि सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किस घराना से है? आपका ऑप्शन है ए बनारस घराना से, बी लखनऊ घराना से, सी जयपुर घराना से, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए बनारस घराना से। आपका अगला प्रश्न है, पंडित भीमसेन जोशी किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए बांसुरी वादक, बी ओडिसी नर्तक, सी हिंदुस्तान गायक, डी सितार वादक। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी हिंदुस्तान गायक। आपका अगला प्रश्न है, गायक की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया? गायक की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया? आपका ऑप्शन है ए अमीर खुसरो, बी स्वामी हरिदास, सी तानसेन, डी विष्णु दिगंबर पलुस्कर। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी स्वामी हरिदास। आपका अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली का नाम क्या है? वर्तमान समय में हिंदुस्तानी संगीत की सर्वाधिक लोकप्रिय गायन शैली कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए ध्रुपद, बी ख्याल, सी ठुमरी, डी टप्पा। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी ख्याल। आपका अगला प्रश्न है, किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है? किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए ग्वालियर घराना, बी किराना घराना, सी पटियाला घराना, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए ग्वालियर घराना। आपका अगला प्रश्न है कि ऋतु वर्मा का संबंध किस शैली से है? ऋतु वर्मा का संबंध आपका ऑप्शन है ए गज़ल गायकी से, बी पंडवानी शैली से, सी कर्नाटक संगीत से, डी शास्त्रीय गायन से। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी पंडवानी शैली से। ऋतु वर्मा पंडवानी शैली से संबंधित है। हेलो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन गज़ल गायकी से संबंधित नहीं है? आपका ऑप्शन है ए बेगम अख्तर, बी मल्लिका पुखराज, सी पिनाज मसानी, ऑप्शन डी हीरा भाई वरोड़कर। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी हीरा भाई वरोड़कर। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन शास्त्रीय गायन से संबंधित हैं? निम्नलिखित में कौन शास्त्रीय गायन से संबंध रखते हैं? आपका ऑप्शन है ए शिव कुमार वर्मा, बी बीजी जोग, सी मल्लिकार्जुन मंसूर, डी
अमजद अली खान। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, मल्लिका अर्जुन मंसूर। आपका अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध गायिका पीनाज मन्नासी किस गायकी से संबंधित है। आपका ऑप्शन है ए शास्त्रीय गायन, बी गजल गायकी, सी ठुमरी गायकी, डी कर्नाटक संगीत। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी गजल गायकी। आपका अगला प्रश्न है कि बेगम अख्तर कला की किस विद्या से संबंधित है। बेगम अख्तर कला की किस विद्या से संबंधित हैं। आपका ऑप्शन है ए नृत्य, बी चित्रकला, सी संगीत, डी लोक कला। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी संगीत। बेगम अख्तर संगीत से संबंधित हैं। आपका अगला प्रश्न है तानसेन, स्वामी हरिदास तथा बैजू बावड़ा हिंदुस्तानी संगीत शैली के किस रूप से संबंधित थे जिनका प्रभाव संपूर्ण भारत में था। आपका ऑप्शन है ए तराना, बी धमार, सी ध्रुपद, डी तिल्लाना। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी ध्रुपद। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए ध्रुपद, बी तिल्लाना, सी तराना, डी धमार। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी तिल्लाना। आपका अगला प्रश्न है कि गायन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में गायन का गौरव प्राप्त है। गायन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में गायन का गौरव प्राप्त है। आपका ऑप्शन है ए अनूप जलोटा, बी भूपेन हजारिका, सी लता मंगेशकर, डी एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। आपका अगला प्रश्न है कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। आपका ऑप्शन है ए त्यागराज, बी पुरंदरदास, सी स्वाति तिरुपाल, डी मुत्तुस्वामी दीक्षितर। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी पुरंदरदास। आपका अगला प्रश्न है त्यागराज का नाम संबंधित है। त्यागराज का नाम किससे संबंधित है। आपका ऑप्शन है ए हिंदुस्तानी संगीत से, बी कर्नाटक संगीत से, सी शास्त्रीय नृत्य से, डी लोक कला से। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी कर्नाटक संगीत से। आपका अगला प्रश्न है शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है। आपका ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी सामवेद। शास्त्रीय संगीत सामवेद से लिया गया है। आपका अगला प्रश्न है कि गजलों का जनक किसे कहा जाता है। गजलों का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए मिर्जा गालिब, बी अमीर खुसरो, सी बहादुर शाह जफर, डी उमर खयाम। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी अमीर खुसरो। आपका अगला प्रश्न है कि पंडित जसराज ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है। पंडित जसराज ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है। आपका ऑप्शन है ए साहित्य लेखन, बी वाद्य वादन, सी शास्त्रीय गायन, डी शास्त्रीय नृत्य। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी शास्त्रीय गायन। आपका अगला प्रश्न है कि कर्नाटक संगीत का जनक के नाम से प्रसिद्ध है। कर्नाटक संगीत के जनक के नाम से प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन ए संत कनकदास, बी संत पुरंदरदास, सी संत त्यागराज, डी संत दीक्षितर। आपका सही आंसर है ऑप्शन बी संत पुरंदरदास। आपका अगला प्रश्न है कि माइकल जैक्सन किससे संबंधित है। आपका ऑप्शन है ए बैले नृत्य से, बी पियानो वादन से, सी पॉप संगीत से, डी जॉज गायन से। आपका सही आंसर है ऑप्शन सी पॉप संगीत से। आपका अगला प्रश्न है कि राग भैरव
राग भैरव या राग भैरवी कब गाया जाता है? राग भैरव, राग भैरवी कब गाया जाता है? आपका ऑप्शन ए रात्रि के प्रथम प्रहर में, बी रात्रि के द्वितीय प्रहर में, सी रात्रि में तृतीय प्रहर में, डी प्रातः काल में। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रातः काल में। आपका अगला प्रश्न है, राग देश किस प्रहर में गाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए मध्य रात्रि में, बी प्रातः काल में, सी रात्रि के प्रथम प्रहर में, डी रात्रि के द्वितीय प्रहर में। आपका सही आंसर है ऑप्शन डी रात्रि के द्वितीय प्रहर में। संगीत के क्षेत्र में किस आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में किस आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को दिया जाता है? आपका ऑप्शन है ए सितार, बी कव्वाली गायन, सी राग ख्याल, डी राग तराना। आपका सही आंसर है इनमें से सभी, सितार, कव्वाली गायन, राग ख्याल, राग तराना अमीर खुसरो ने आविष्कार किया है। आपका अगला प्रश्न है, संगीतकार तानसेन का संबंध किस राज दरबार से रहा है? ऑप्शन ए रीवा, ग्वालियर, मुगल, ऑप्शन बी ग्वालियर, मुगल, मालवा, ऑप्शन सी रीवा, मुगल, मालवा, ऑप्शन डी रीवा, ग्वालियर, मालवा। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए रीवा, ग्वालियर, मुगल, ऑप्शन ए आपका सही है। आपका अगला प्रश्न है, भरतखंड संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? भरतखंड संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए लखनऊ, बी अहमदाबाद, सी चंडीगढ़, डी इलाहाबाद। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए लखनऊ। आपका अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए सितार, बी तबला, सी शहनाई, डी सरोद। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए सितार। हेलो फ्रेंड, ये आपका पार्ट 1 है। इस वीडियो में मैंने 30 प्रश्न कवर किया है जो शास्त्रीय संगीत घराना से संबंधित है, जो इस बार के एमटीएस में घराना से रिलेटेड हर शिफ्ट में प्रश्न पूछा है। आने वाले एग्जाम में एसएससी घराना से संबंधित प्रश्न को रिपीट जरूर करेगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।